सोचिए, जो ईरान पिछले 40 सालों से सैंक्शन पे सैंक्शन झेल रहा है, जिसके अरबों डॉलर के लड़ाकू विमान सिर्फ इसलिए कबाड़ बन गए क्योंकि उन्हें चलाने वाले अमेरिकी टेक्नीशियन भाग गए। आज वह ईरान ऐसे ड्रोन डेवलप कर चुका है कि रूस को भी यूक्रेन से जंग के दौरान ईरान से ड्रोन परचेज करने पड़े। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन ड्रोन को बनाने की शुरुआत ईरान की किसी बड़ी कंपनी ने नहीं की थी, बल्कि इस्फहान यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडेंट ने की थी। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कैसे ईरान ने इतने सारे सैंक्शन के बावजूद शायद 136 और मोहाजिर 6 जैसे ड्रोन डेवलप किए। ईरान और अमेरिका इजराइल गठबंधन के बीच हाल ही में 40 दिन तक जो युद्ध चला, इसमें ईरान ने ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। एक डिफेंस एक्सपर्ट है अकरम खरीफ, इन्होंने अपनी बुक इन द शैडो ऑफ द शाहिद में बताया है कि ईरान ने कैसे इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन डेवलप किए कि रूस जैसे देश को भी यूक्रेन से जंग के दौरान ईयर 2022 में ईरान से शायद 136 ड्रोन परचेज करने पड़े। आगे की स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक बार पास्ट में लेकर चलता हूं, तभी आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। ईयर 1979 में इस्लामिक क्रांति के परिणाम स्वरूप शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान छोड़कर भागे। तब ईरान सैन्य शक्ति के मामले में विश्व में 5वें नंबर पर था। केवल अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस की मिलिट्री पावर ही ईरान से ज्यादा थी, जबकि जर्मनी, चीन और इजराइल भी सैन्य शक्ति के मामले में ईरान से पीछे थे। उस समय ईरान की सेना के पास F-14 टॉमकैट, F-4 फैंटम और F-5 टाइगर जैसे लड़ाकू विमान थे, लेकिन इन लड़ाकू विमानों का संचालन ईरान में तैनात अमेरिकी टेक्नीशियन पर निर्भर था और इनके पार्ट्स भी अमेरिका से ही आते थे। ईयर 1979 में जैसे ही शाह रजा पहलवी का तख्ता पलट हुआ, अमेरिकी टेक्नीशियन वापस अमेरिका चले गए और ईरानी सेना के उच्च अधिकारी या तो भाग गए या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार ईरान के अरबों डॉलर के लड़ाकू विमान खराब हो गए। ईरान की इस सिचुएशन को देखकर सितंबर 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। 8 वर्षों तक चले इस युद्ध में दोनों तरफ से लगभग 10 लाख लोग मारे गए। अमेरिका ने इराक की सैटेलाइट इमेज व धन से हेल्प की। दूसरी तरफ ईरान अमेरिकी टेक्नीशियन के अभाव में अपने लड़ाकू विमानों का भी युद्ध में प्रयोग नहीं कर सका। तब ईरान ने महसूस किया कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहने से अच्छा है आत्मनिर्भर बनना। ईरान ने सोचा, अगर हम इराक की सीमा पर तो ही विमान नहीं उड़ा सकते तो ड्रोन भेजकर इराकी सेना की लोकेशन तो जान ही सकते हैं। ईयर 1981 में इस्फहान यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडेंट हर्शीद, शाहिद और मसूद जाहिदी आगे आए और इन तीनों ने मिलकर ईयर 1983 में एक ऐसा ड्रोन तैयार किया जो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। हालांकि ये ड्रोन दुश्मन सेना की लोकेशन की पिक्चर ही ले सकता था, अटैक नहीं कर सकता था। इसके बाद ईरान ने थंडर बटालियन बनाकर ड्रोन डेवलपमेंट का ऑफिशियल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया और ड्रोन बनाने में जिन पार्ट्स की जरूरत पड़ती थी उन्हें हासिल करने के लिए IRGC ने दुबई में कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया। सिंगापुर में बिचौलिए तैनात किए। लगभग 12 देशों से ड्रोन बनाने में काम आने वाले अलग अलग पार्ट्स मंगाकर इस्फहान यूनिवर्सिटी में पहुंचाए गए। यही वजह थी कि यूक्रेन में जिन शायद 136 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, उनमें अमेरिकी चिप्स भी मिली। आज ईरान 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले ऐसे ड्रोन डेवलप कर चुका है जो रडार की पकड़ में भी नहीं आते। इसके प्रमुख ड्रोन में शायद 136, मोहाजिर 6, अबाबिल और कर्रार शामिल है। इन ड्रोन के कारण ही ईरान ने 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए युद्ध में गल्फ कंट्रीज में जितने भी अमेरिकी बेसिस थे उन सभी पर हमला करके क्षतिग्रस्त किया। ईरान एक ड्रोन लगभग $20,000 में बना लेता है। यह ड्रोन $20 लाख की क्रूज मिसाइल का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि ईरान दुश्मन की तरफ 100 ड्रोन भेजता है तो दुश्मन को उन ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए 100 क्रूज मिसाइल छोड़नी पड़ती है। इस प्रकार यदि ईरान एक साथ 100 ड्रोन से हमला करता है तो उसके $20 लाख खर्च होते हैं।
जबकि अमेरिका को उन 100 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए 20 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़े। ईरानी ड्रोन की एक और विशेषता है, यह तेज गति और कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे रडार की पकड़ में भी नहीं आते। ईयर 1988 में ईरानी ड्रोन की रेंज 50 किलोमीटर से अधिक नहीं थी, लेकिन ईयर 2026 तक आते आते ईरान इतने एडवांस ड्रोन डेवलप कर चुका है जो कई देशों के हवाई क्षेत्र से गुजरकर इजराइल पर भी हमला कर सकते हैं।